स्टूडेंट्स, आज हम एक स्पेसिफिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ब्याज, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट को दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों में से आज हम पहले स्टडी करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, साधारण ब्याज के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट के केस में जिस वैल्यू पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या जिस इनिशियल वैल्यू को कहीं पर इन्वेस्ट किया गया है, किसी से उधार लिया गया है, किसी को उधार दिया गया है, वो इनिशियल वैल्यू, वो प्रारंभिक धनराशि हमारी मूलधन प्रिंसिपल कहलाती है, उसे प्रिंसिपल कहा जाता है और प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं पी से। ओके, नाउ अगर कहीं इन्वेस्ट किया गया है किसी वैल्यू को तो किसी एक स्पेसिफिक रेट से इन्वेस्ट किया जाएगा। रेट को जनरली हम डिनोट करते हैं आर से, दैट इज इसके साथ यूनिट यूज की जाती है परसेंट पर एनम, प्रतिशत प्रति वर्ष। इसको शॉर्ट में डिनोट किया जाता है पीसीपीए से, पीसीपीए दैट मींस परसेंट पर एनम। हिंदी में इसको शॉर्ट में बोलेंगे प श प व, दैट इज प्रतिशत प्रति वर्ष। अब इस वैल्यू को इस रेट से कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तो टाइम को जनरली हम डिनोट करते हैं टी से और यूनिट रखी जाती है ईयर्स। नाउ रेट और टाइम की यूनिट आइडेंटिकल होना जरूरी होता है। अगर रेट हम पर एनम वार्षिक ले रहे हैं तो टाइम ईयर्स में होना चाहिए। रेट अगर हम हाफ ईयरली ले रहे हैं तो फिर हमारा टाइम हाफ ईयर्स में होना चाहिए। रेट अगर मंथली है तो फिर टाइम भी हमारा मंथ्स में होना चाहिए। दैट मीन्स रेट और टाइम की यूनिट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू पी पर R% के रेट से टी ड्यूरेशन में हमें जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी वो एक्स्ट्रा इनकम इंटरेस्ट कहलाती है, उसे ब्याज कहा जाता है। ओके, और इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं आई से। ओके, अब यहां एक बात मैटर करती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही इंटरेस्ट है तो दोनों को आई से डिनोट किया जाना चाहिए, दैट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब किसी क्वेश्चन के अंदर केवल इंटरेस्ट लिखा हो, केवल ब्याज लिखा हो, तो वो साधारण ब्याज लिया जाता है, उसे हम साधारण ब्याज कंसिडर करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट टर्म को यूज किया जाएगा। ओके, साधारण ब्याज के लिए अगर केवल ब्याज लिखा है तो उसे साधारण ब्याज कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हुई तो वहां स्पेशली चक्रवृद्धि ब्याज टर्म यूज किया जाएगा। ओके, तो केवल इंटरेस्ट है तो दैट मींस वो सिंपल इंटरेस्ट का केस होता है। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू पी पर R% के रेट से टी ड्यूरेशन में कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा, उस इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना होगा। तो इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं जो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो इंटरेस्ट की वैल्यू PRT अपॉन 100 होती है। क्लियर? आपका अपना पैसा और उसके साथ आपको मिलने वाला एक्स्ट्रा पैसा, उन दोनों को मिलाकर एक साथ अगर रिटर्न किया जाए तो इस वैल्यू को कहा जाता है अमाउंट, मिश्रधन कहा जाता है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, जो कि हो गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का सम। ओके, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को प्लस करने पर अगर हम इंटरेस्ट की वैल्यू PRT अपॉन 100 रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मेट बन जाएगा P कॉमन लेने पर 1 प्लस RT अपॉन 100। इसलिए अमाउंट की वैल्यू हो जाती है P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यही टर्म्स हमें यूज करने होते हैं, यही कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब ऐसे में चलिए कुछ एक एग्जांपल के थ्रू हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज के लिए लेट एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम बिकम्स 1440 रुपीज इन 2 years while it becomes 2040 रुपीज in 7 years at a specific rate of interest. Find the rate. ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए कहा गया। नाउ यहां अगर हम एक छोटी सी बात समझें, इंटरेस्ट के केस में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 वैल्यूज दी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। ओके, हमें क्वेश्चन के अंदर दिए गए डेटा के अंदर से यह बात आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि हमें दिए गए डेटा में प्रिंसिपल वैल्यू है, इंटरेस्ट है या अमाउंट है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो डेटा दिया गया वो क्या है, उसे आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। ओके, आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी वैल्यू को इनिशियली कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहीं से उधार लिया जा रहा है, किसी को उधार दिया जा रहा है, दैट मीन्स बोरोइंग और
डेप्थ वाला केस बनता है, तो जो भी इनिशियल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, ओके, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद की वैल्यू प्रिंसिपल नहीं होती, वो या तो इंटरेस्ट होगा या अमाउंट होगा। अब इंटरेस्ट है या अमाउंट है, ये आइडेंटिफाई करने का भी आसान तरीका है। स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद की वैल्यू अगर हमसे इंटरेस्ट कहा जाता है तभी वो इंटरेस्ट होगा, नहीं तो वो अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? जैसे हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमसे कहा गया सर्टेन सम बिकम्स 1440 रुपीज इन 2 years, तो इसका मतलब 2 साल के बाद की वैल्यू है तो प्रिंसिपल तो होगी नहीं। ओके, अब इंटरेस्ट कहाँ नहीं गया तो इसका मतलब इसको अमाउंट होना चाहिए, तो 2 साल के अमाउंट की वैल्यू हमारे पास हो गई 1440 रुपीज। ठीक ऐसे ही आगे की वैल्यू जो हमें दी गई है 2040 रुपीज, उसके बारे में भी नहीं कहा गया और आफ्टर 7 ईयर ड्यूरेशन है, इसका मतलब ये भी अमाउंट होगा, तो 7 ईयर्स के अमाउंट की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 2040 रुपीज। अब हमें दो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अमाउंट्स की वैल्यूज पता है, 2 साल का अमाउंट और 7 साल का अमाउंट। ओके, दोनों ही अमाउंट है, तो इन दोनों अमाउंट्स के बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट होगा। तो ड्यूरेशन वाइज अगर हम बात करें तो 2 साल और 7 साल के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5 साल का डिफरेंस हो गया। ओके, और दोनों अमाउंट्स के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 1440 और 2040 के बीच का डिफरेंस होता है 600 रुपीज। दैट मीन्स 5 ईयर्स में जो 600 रुपए की वैल्यू बढ़ी है वो बढ़ा हुआ पैसा इंटरेस्ट कहलाता है। दैट मीन्स ये 5 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स हो गया 600 रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट का एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पूरे ड्यूरेशन में चेंज नहीं होती, इसलिए हर साल मिलने वाले इंटरेस्ट की वैल्यू बराबर होती है। अगर हमें 5 साल में 600 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है तो हर साल बराबर इंटरेस्ट मीन्स एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 600 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज कितना हो जाएगा? 120 रुपीज। तो हर साल 120 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। ओके, अब हमसे कहा गया है कि रेट आइडेंटिफाई करना है, तो रेट आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिंसिपल पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दो डिफरेंट ड्यूरेशन के अमाउंट्स है, हमारे पास 2 इयर्स का अमाउंट भी और 7 इयर्स का अमाउंट भी। किसी एक को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम 2 इयर्स की बात करें तो 2 इयर्स का अमाउंट है 1440 रुपीज। अगर हमें 2 इयर्स का ही इंटरेस्ट भी मिल जाए तो अमाउंट और इंटरेस्ट के थ्रू प्रिंसिपल को आसानी से बताया जा सकता है। ओके, तो 2 इयर्स का अमाउंट हो गया 1440, 1 ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास है 120 रुपीज, तो 2 इयर्स का कितना हो जाएगा? इसका डबल 240 हो जाएगा। 1440 रुपीज अमाउंट 2 इयर्स का और 240 रुपीज इंटरेस्ट 2 इयर्स का, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस हमारे लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। सो प्रिंसिपल इज अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। 1440 माइनस 240 दैट इज 1200, दैट मीन्स हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाती है 1200 रुपए। अब 1200 जो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया, इसके थ्रू हम रेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा था PRT अपॉन 100। अगर यहां से रेट आइडेंटिफाई करें तो रेट हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो इसका मतलब इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टाइम की जरूरत पड़ेगी। अब इंटरेस्ट हमारे पास 1 साल का भी है, 2 साल का भी है और 5 साल का भी है, तो 5 साल का इंटरेस्ट भी किसी भी एक ड्यूरेशन को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर लेकर के सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी है 1200, ड्यूरेशन हो जाएगा 1 ईयर और 1 ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास है 120 रुपीज। इनके थ्रू रेट आइडेंटिफाई करते हैं, तो रेट हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ओके, इंटरेस्ट है 120 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 1200 इंटू टाइम इज 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू हो जाएगी 10%। इसका मतलब 10% का रेट रहा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट फॉर 3 years at a specific rate. If the rate would have been 4% higher, he would have received 900 rupees more. Find the value of investment. इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। ओके, अब ऐसे केस में अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें जो डेटा दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन के अंदर ओवरऑल हमारे पास 5 वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट। इन 5 में से अगर 3 वैल्यूज दे दी जाए तो बाकी दोनों वैल्यूज को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे केस में हमारे को अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमसे कहा गया था पर्सन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना, वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया। फॉर 3 years, ड्यूरेशन 3 years कहा गया, एट अ स्पेसिफिक रेट, तो रेट तो बताया नहीं गया किस रेट से। ओके, और बाकी कोई वैल्यू नहीं दी गई, इसका मतलब हमें केवल
ड्यूरेशन यहां पर पता है। अब अगले स्टेटमेंट की अगर तरफ मूव करें तो आगे कहा गया इफ द रेट वुड हैव बीन 4% हायर, यदि दर 4% अधिक होती, द इंटरेस्ट रिसीव्ड वुड हैव बीन 900 रुपीज मोर। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट और इंटरेस्ट, इन पांचों में से किसी भी वैल्यू को एक सर्टेन न्यूमेरिकल टर्म से इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए अगर कहा जाता है तो जितना भी बढ़ाने या कम करने के लिए कहा गया है हम उसी को इंटरेस्ट की वैल्यू लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया इफ द रेट वुड हैव बीन 4% हायर, दर 4% अधिक होती तो हमारे लिए रेट 4% हो जाएगा। इंटरेस्ट वुड हैव बीन 900 रुपीज मोर, 900 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता, तो जितना ज्यादा कहा गया है, जितना एक्सटेंड करने के लिए कहा गया वो इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। सो इंटरेस्ट हो गया हमारे लिए 900, रेट हो गया 4% और टाइम ऑलरेडी गिवन था हमें 3 इयर्स का। इन तीनों के थ्रू हम इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट मींस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। वैल्यूज प्लेस करनी है, इंटरेस्ट हमारा है 900, रेट हमें हमारे पास से 4% और टाइम हो गया 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आती है दैट इज 75,000 रुपीज। सो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी हो जाएगी 75,000 रुपीज। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 2 years एट अ स्पेसिफिक रेट is rupees 245. If the investment becomes 5 times for the next 2 years, then find the interest of 4 years. तो 4 years का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमसे कहा गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो फॉर फर्स्ट 2 years, पहले 2 years के रिगार्डिंग हमसे कहा गया था इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मेट होता है पीआरटी अपॉन 100 होता है। अब इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 होता है, प्रिंसिपल दिया नहीं गया, रेट दिया नहीं गया, हाँ टाइम कहा गया 2 years, तो टाइम की वैल्यू 2 अपॉन 100, तो पी आर इंटू 2 अपॉन 100। लेकिन शुरू के 2 साल के इंटरेस्ट की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, दैट इज 245 रुपीज। दैट मीन्स पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 की वैल्यू हो जाएगी 245 रुपीज। क्लियर? अब आगे कहा गया फॉर नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल के लिए। नेक्स्ट 2 years की अगर हम बात करें, नेक्स्ट 2 years दैट मीन्स ड्यूरेशन कितना हो गया 2 years, तो अगले 2 years के लिए ड्यूरेशन हो जाएगा 2 years। ओके, आगे कहा गया था इफ द इन्वेस्टमेंट बिकम्स 5 टाइम्स दैट मींस प्रिंसिपल वैल्यू 5 गुना हो जाए, तो अगले 2 साल के ड्यूरेशन के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, पहले वाले प्रिंसिपल का 5 टाइम्स, तो 5p हो जाएगा। रेट इस बार भी नहीं दिया गया, तो इनिशियल हमने रेट आर लिया था, उसी को इस बार भी ले सकते हैं, सो रेट की वैल्यू इस बार भी हमारे लिए आर हो जाएगी। ओके, तो अगले 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ पी इज प्रिंसिपल इंटू ड्यूरेशन हमारे लिए 2 इंटू आर अपॉन 100, ये हमारे लिए इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर वैल्यू को ध्यान से देखें तो इसमें से 5 कॉमन लेने पर बनता है p इंटू 2 इंटू आर अपॉन 100, जो कि पहली वाले इंटरेस्ट की वैल्यू है, जो 245 के बराबर। दैट मीन्स p इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 की जगह प्लेस किया जा सकता है 245, 5 के साथ इंटू हो जाएगा 245, तो ये अगले 2 साल के इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाती। सो 5 इंटू 245 की वैल्यू हो जाएगी 1225 रुपीज। दैट मीन्स अगले 2 साल में इंटरेस्ट मिलेगा 1225 रुपीज। लेकिन हमसे कहा है टोटल इंटरेस्ट ऑफ 4 years, तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमसे पूछा गया। शुरू के 2 साल का इंटरेस्ट 245, अगले 2 साल का इंटरेस्ट 1225, सबको प्लस कर लेते हैं, तो टोटल वैल्यू हो जाती है दैट इज 1470 रुपीज। इसका मतलब टोटल 4 साल में 1470 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 29,200 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम for the duration 3rd March 2019 to 12th October 2019 including both dates। ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों डेट्स को मिला करके जो ड्यूरेशन बनेगा उस ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो ऐसे में अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितना है, दैट इज 29,200 रुपीज। रेट क्वेश्चन में दिया गया 15% पर एनम। ड्यूरेशन, लेकिन ड्यूरेशन ना देकर के एक स्पेसिफिक रेंज दी गई है टाइम की, और टाइम की रेंज हमें क्वेश्चन में दी गई है 3rd March 2019 टू 12th October 2019, तो टाइम एग्जैक्ट नहीं दिया गया। दैट मीन्स टाइम इस ड्यूरेशन से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ रिमेंबर, जब भी आप टाइम ड्यूरेशन से टाइम कैलकुलेट कर रहे हो बी केयरफुल, क्योंकि एक एक दिन का इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर गलती से एक भी दिन आपका छूट गया तो भी इंटरेस्ट की वैल्यू गलत आएगी, और गलती से एक भी दिन एक्सेस ले लिया तो भी इंटरेस्ट की वैल्यू गलत आएगी। दैट्स व्हाई एग्जैक्टली ड्यूरेशन कैलकुलेटेड होना जरूरी है।
जब एक एक दिन का इंटरेस्ट मैटर करता है और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम ईयर के ड्यूरेशन क्वेश्चन, सेम ईयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन को हम सेम ईयर के लिए सारे डेज काउंट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ओवरऑल मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच में टोटल कितने डेज हुए उसको फाइंड करें एंड देन ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रेट पर एनम में, इसलिए हमें ड्यूरेशन ईयर्स में चाहिए। तो हमें मार्च से स्टार्ट करते हुए अक्टूबर तक के सारे मंथ्स के टोटल डेज चाहिए। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सारे मंथ्स के हमें डेज चाहिए। ऐसे में मार्च होता है 31 डेज का मंथ। ओके, अगर मार्च 31 डेज का मंथ है तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कब से, 3 मार्च से कैलकुलेट करने के लिए, एंड इंक्लूडिंग बोथ डेट्स कहा गया, दोनों डेज को मिलाकर कहा गया। अब ऐसे में 3 मार्च को काउंट करना है तो 3 मार्च से पहले के 2 दिन छोड़ देते हैं, 31 में से 2 छोड़ दिए तो 29 डेज हो जाएंगे। सो मार्च में हो जाते हैं 29 डेज। ओके, मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल 30 डेज, देन मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर में हमें पूरा मंथ कैलकुलेट नहीं करना, हमें अप टू 12 तक ही काउंट करना है, और 12 को काउंट करना है दैट मीन्स अक्टूबर के पूरे 12 दिन लेंगे, तो अक्टूबर के डेज हो जाएंगे हमारे पास 12। अब इन सारे डेज को टोटल काउंट कर लेते हैं, इन सब का सम कर लेते हैं, तो टोटल डेज, जितने डेज का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो पता चल जाएगा। तो इन सारे डेज को अगर सम किया जाए तो दैट वुड बी 214 डेज। 214 डेज हो जाता है, 214 दिन होगा। अब हमें जो रेट दिया गया था 15% पर एनम मीन्स वार्षिक, तो फिर हमें टाइम भी ईयर्स में ही चाहिए होगा, तो टाइम को ईयर्स में बदलते हैं। डिपेंड करेगा कौन से ईयर की बात करें, हम 2019 ईयर की बात करें तो 2019 नॉर्मल ईयर, दैट मीन्स नॉर्मल ईयर कितने डेज का होता है, 365 डेज का, तो 365 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर ये लीप ईयर होता तो हम 366 से डिवाइड करते, सो 214 डिवाइडेड बाय 365 ईयर्स हो जाएगा। तो ड्यूरेशन हमारे लिए हो गया 214 अपॉन 365 ईयर्स। अब ये ड्यूरेशन हो गया, प्रिंसिपल हमारे पास दिया 29,200, रेट हमारे पास 15%, इन सब की कैलकुलेशन के थ्रू इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। सो इंटरेस्ट वैल्यू विल बी 29,200 इनटू रेट इज 15 एंड टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया 214 डिवाइडेड बाय 365 इनटू 100। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर सिंप्लीफाई होगा, दैट इज जीरोस कैंसिल, इधर सिंप्लीफाई किया दैट इज 15, 5, 3 एंड 73 से 4 टाइम्स, तो 4 इंटू दैट इज 2688। सो इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 2688 रुपीज। क्लियर? तो जब भी एक स्पेसिफिक रेंज फॉर द ड्यूरेशन देकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस रेंज के अंदर सारे डेज काउंट कीजिए, क्योंकि हमें एक एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?